Hello everyone, welcome to शिव कृपा स्टडी पॉइंट एंड आई एम योर कृपा मैम। डियर्स, आज हम अपनी 8th क्लास की इंग्लिश बुक सप्लीमेंट्री रीडर इट्स सो हैपन का 9th चैप्टर कर रहे हैं और चैप्टर का नाम है द कोमेट पार्ट 1। देखते हैं लेसन में क्या है। बिफोर यू रीड लेसन के बारे में एक शॉर्ट सी समरी है, क्या दिया गया है, चलो देखते हैं। ए न्यू कोमेट हैज़ अपीयर्ड इन द स्काई। ए न्यू कोमेट, एक नया धूमकेतु, कोमेट्स मीन्स धूमकेतु, एक नया धूमकेतु हैज़ अपीयर्ड, प्रकट हुआ, इन द स्काई, आसमान में, एंड इज हेडिंग स्ट्रेट, और ये सीधा आ रहा है, फॉर द अर्थ, धरती के लिए। ए हेड ऑन कोलिशन, हेड ऑन कोलिशन सीधा टकराव, विच इज नियरली अनअवॉइडेबल, विच इज जो है, नियरली लगभग, अनअवॉइडेबल ना टालने योग्य, विल मीन द एंड ऑफ लाइफ, जो कि एंड ऑफ लाइफ, जीवन का अंत लाएगा, ऑन द दिस प्लानेट, इस ग्रह पर, जो कि धरती से जिंदगी को खत्म कर देगा। साइंटिस्ट एंड रिलीजियस लीडर्स, साइंटिस्ट वैज्ञानिक, एंड रिलीजियस लीडर धार्मिक नेता, रिएक्ट प्रतिक्रिया करते हैं, टू द सिचुएशन, इस स्थिति के ऊपर, इनटू डिफरेंट वेज, दो अलग अलग तरीकों से। व्हाट हैपन्स टू द कोमेट, व्हाट हैपन्स क्या हुआ, टू द कोमेट, इस धूमकेतु के साथ। देखते हैं इस धूमकेतु के साथ बाद में क्या होता है। लेसन स्टार्ट करते हैं हम अपना फ्रॉम हियर। दत्ता दा हैज़ अमेचर साइंटिस्ट, अमेचर साइंटिस्ट शो किया वैज्ञानिक, जो दत्ता दा था वो एक शो किया वैज्ञानिक था। कांट स्टे, नहीं रोक सकता था, अवे, दूर, फ्रॉम द कीन आइड दिव्य चक्षु, फॉर लॉन्ग, कीन आइड तेज नजरों वाली, दिव्य चक्षु से, फॉर लॉन्ग लंबे समय तक। जो दत्तादा था सो किया वैज्ञानिक था और अपने आप को तेज आंखों वाली दिव्य चक्षु से बहुत ज़्यादा समय तक दूर नहीं रख सकता था। दिव्या हेल्प्स हिम, दिव्या उसकी मदद करती है, अचीव हिज सीक्रेट एम्बिशन, अचीव प्राप्त करने में, हिज सीक्रेट एम्बिशन उसके गुप्त जो आशा थी, इच्छा थी, उसको प्राप्त करने में। दत्तादाज वाइफ, दत्तादा की पत्नी, इंद्राणी देवी, विशेज ही हैड नॉट फाउंड, विश करती है, चाहती है, ही हैड नॉट फाउंड, उसे ना पाया होता, द ऑब्जेक्ट, ये जो चीज़ है ये, फॉर हिज सर्च, ऑफ हिज सर्च, अपनी खोज के लिए। इंद्राणी देवी चाहती थी कि शायद उसको ये ना मिल पाता तो और ज़्यादा अच्छा होता। इट वॉज ए मूनलेस नाइट, मूनलेस नाइट, चंद्रमा रहित रात, मतलब अंधेरी रात। इट वॉज मूनलेस नाइट, ये अंधेरी रात थी, इन दिसंबर, दिसंबर में। ए ब्रस्ट ऑफ कूल ब्रीज, ब्रस्ट झोंका, ऑफ कूल ब्रीज ठंडी हवा का, फ्रॉम द विंडो खिड़की से आया, वाज एनफ काफ़ी था, टू डिस्टर्ब द स्लीप नींद को डिस्टर्ब करने के लिए, नींद में विघ्न डालने के लिए, ऑफ इंद्राणी देवी, इंद्राणी देवी की। हाफ अवेक आधा जागते हुए, सी फेल्ट उसने महसूस किया, फॉर द अडजॉइनिंग पिलो, अडजॉइनिंग पिलो पास के ही तकिए से, आल्दो हालांकि, शी न्यू द आंसर वह जवाब जानती थी, दत्तादा वाज नॉट देयर, दत्तादा वहाँ नहीं था। सो ही हैज़ गॉन टू होमनोब विद दैट वर्ड्स दिव्या, वर्ड्स दिव्या दुष्ट दिव्या से, होमनोब बातचीत वार्तालाप करने के लिए, ही हैज़ गॉन वह जा चुके हैं। एट लीस्ट कम से कम, ही माइट हैव बोदर्ड, ही माइट हैव बोदर्ड, बोदर्ड होता है परेशानी उठाना, तो कम से कम इतनी परेशानी तो उठा लेते, टू क्लोज द डोर दरवाज़ा बंद करने की। इवन यहाँ तक कि, एज सी मटर्ड, मटर्ड बुदबुदाना, एज सी मटर्ड जैसे ही वो बुदबुदाती जा रही थी, हर कंप्लेंट्स, इंद्राणी देवी, इंद्राणी देवी अपनी कंप्लेंट्स को बुदबुदाती हुए जा रही थी, नोट कुड नोट प्रेस हर स्माइल, कुड नोट प्रेस नहीं दबा पाई, हर स्माइल अपनी मुस्कान को, वो कंप्लेन भी करते जा रही थी, साथ साथ में वो अपनी मुस्कान नहीं रोक पाई, वो मुस्कुरा भी रही थी। शी न्यू वह जानती थी, हाउ अटरली ओब्लिशियस, हाउ अटरली ओब्लिशियस कितने ज़्यादा लापरवाह है,
हर हस्बैंड उसका पति, वाज ऑफ द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ लिविंग, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो वास्तविक समस्याएं हैं लिविंग्स की, जिंदगी की, उनसे वो कितना ज़्यादा बेपरवाह है। डिडंट हिज डॉक्टर टेल हिम, क्या उसके डॉक्टर ने उसे नहीं बताया था, टू मेक स्पेशल प्रिकॉशंस, कुछ विशेष हिदायत दी थी, अगेंस्ट द कोल्ड, ठंड के खिलाफ, मतलब ठंड से बचने के लिए उसे कुछ विशेष हिदायतें दी गई थी। बट ही वुड नॉट रिमेंबर, लेकिन वो याद नहीं रख सकते, टू पुट ऑन ए स्वेटर, एक स्वेटर पहनना भी, इवन यहाँ तक कि इट इज, ये है, was living on his bedside, it is living on his bedside, ये उसके पास, ये बेड के पास ही रखी हुई थी, चेयर के ऊपर, कुर्सी के ऊपर। हाउ कुड ही when दिव्या had put her spell on him, हाउ कुड ही, वो कैसे रख सकते हैं, when, जब दिव्या ने had put her spell, अपना स्पेल डाल रखा है, अपना जादू डाल रखा है, on him, उसके ऊपर। मतलब वह सोचती है कि स्वेटर पहना उन्हें कैसे याद रह सकता है जबकि दिव्या ने उस पर अपना जादू डाल रखा है। सी पिक्ड अप द वाइट बलून स्वेटर, सी पिक्ड अप, वह उठाती है, द वाइट बलून स्वेटर, सफ़ेद रंग की जो स्वेटर थी, पुल ओवर मतलब स्वेटर, जो अपनी वाइट रंग की, सफ़ेद रंग की स्वेटर थी उसको उठाती है, एंड व्रैप्ड हरसेल्फ, अपने आप को व्रैप करती है, अपने चारों तरफ लपेटती है, इन ए शावल, एक शावल के अंदर, एक शाल के अंदर, एंड मेड हर वे, और अपना रास्ता बनाती है, वह जाती है, टू द रूफ, छत की तरफ, टू ब्रेक अप, तोड़ने के लिए, हिज टेटे ए टेटे, टेटे ए टेटे मतलब उनकी जो बातचीत थी उसको तोड़ने के लिए, उसमें विघ्न डालने के लिए, विद दिव्या, दिव्या के साथ। सी फाउंड देम बोथ हंडल्ड टुगेदर, आई टू आई, सी फाउंड देम, वह उन्हें पाती है, बोथ, दोनों को, हंडल्ड टुगेदर, आई टू आई, एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले हुए, एट लीस्ट, कम से कम, दत्तादा वाज लुकिंग इनटू दिव्याज आइज, दत्तादा वाज लुकिंग, दत्तादा देख रहे थे, इनटू दिव्याज आइज, दिव्या की आंखों में। व्हेन दत्तादा acquired his telescope, he was so thrilled that he called it दिव्य चक्षु। When, जब, दत्तादा acquired this telescope, दत्तादा इस टेलीस्कोप को acquired, प्राप्त किया था दत्तादा ने जब इसे, he was so thrilled, वह इतने ज़्यादा thrilled थे, इतने ज़्यादा उत्सुक थे, that कि he called it दिव्य चक्षु, उसने इसे दिव्य चक्षु कहा, डिवाइन आइज मतलब दिव्य चक्षु। टू इंद्राणी देवी, इंद्राणी देवी के लिए, द टेलीस्कोप वाज लाइक ए डिजाइनिंग वुमेन, ये जो टेलीस्कोप थी ये लाइक ए डिजाइनिंग वुमेन, एक सजी धजी औरत की तरह थी, हु हैड इंस्नैर्ड हर हस्बैंड, जो उसके हस्बैंड को इंस्नैर्ड मतलब छीन रही थी उससे। सो सी जस्ट कॉल्ड इट, इसलिए उसने इसे केवल यही कहा, दिव्या, केवल दिव्या कहा, एंड नेम स्टक, और इसका नाम यही पड़ गया। टू दत्तादा, दत्तादा के लिए, द टेलीस्कोप, ये जो दूरदर्शी थी, दूरबीन थी, ये मार्क द फुलफिलमेंट ऑफ द एम्बिशन, मार्क्ड एक चिन्ह था, फुलफिलमेंट ऑफ एम्बिशन, इच्छाओं की पूर्ति का, ऑफ ए लाइफ टाइम, पूरी जिंदगी भर के लिए। एज एन अमेचर एस्ट्रोनॉमर, एक अमेचर शौकिया एस्ट्रोनॉमर खगोल शास्त्री के रूप में, ही हैड लॉन्ग्ड फॉर, उसने लॉन्ग्ड फॉर इच्छा की थी, एनफ बहुत ज़्यादा, मनी पैसे की, टू बाय ए गुड टेलीस्कोप एक अच्छी दूरबीन खरीदने के लिए, एंड फॉर एनफ स्पेयर टाइम, और एनफ बहुत सारा, स्पेयर टाइम खाली समय प्राप्त करने के लिए, इन विच जिसमें, टू ऑब्जर्व द हेवंस, वह इस हेवंस को, इस आसमान को ऑब्जर्व कर सके, इसका निरीक्षण कर सके। ही गोट, उसने प्राप्त किया, बोथ देम, उन दोनों को, व्हेन ही रिटायर्ड, जब वो रिटायर हुए, जब वो अपने काम से उनको रिटायर किया गया, विद एप्पल मनी, एप्पल मनी बहुत ज़्यादा पैसे के साथ। द टेलीस्कोप वाज ड्यूली इंस्टॉल्ड, जो टेलीस्कोप थी, दूरदर्शी थी, वाज ड्यूली इंस्टॉल, उसे अच्छी तरह से, ड्यूली इंस्टॉल अच्छी तरह से उसको स्थापित किया गया।
एंड लॉन्ग वर द डार्क नाइट्स, और लंबी जो काली रात होती थी उनमें दैट दत्तादा, वह दत्तादा स्पेंट बिताता था इन स्टार गेजिंग, तारों को निहारने में। एट लीस्ट, कम से कम, इंद्राणी देवी थॉट सो, इंद्राणी देवी ऐसा ही सोचती थी। हेयर, यहाँ पे, पुट ऑन दिस स्वेटर, इस स्वेटर को पहन लो, और डू यू वांट, या फिर तुम चाहते हो, नवीन बाबू टू ऑर्डर्ड, नवीन बाबू ऑर्डर्ड दे बेड रेस्ट, पूरे विश्राम का, टुमारो, कल, या तो स्वेटर को पहन लो, या क्या तुम ये चाहते हो कि जो नवीन बाबू हैं कल तुम्हें बेड रेस्ट का ऑर्डर दे। लाइक एवरी अदर अमेचर एस्ट्रोनॉमर, प्रत्येक शौकिया खगोल शास्त्री की तरह ही, दत्तादा हैड ए सीक्रेट एम्बिशन, दत्तादा की एक गुप्त एम्बिशन थी, इच्छा थी, दैट कि ही वुड वन डे डिस्कवर ए न्यू कोमेट, ही, वह, वुड डिस्कवर, खोज करेगा, ए न्यू कोमेट, एक नए कोमेट की, नए धूमकेतु की, वन डे, एक दिन। फोर, क्योंकि कोमेट्स कैन बी न्यू, जो कोमेट्स होते हैं, धूमकेतु होते हैं, वो न्यू हो सकते हैं, कमिंग, आते हुए, एज दे डू, जैसा कि वो करते हैं, फ्रॉम द रिमोट कॉर्नर, रिमोट कॉर्नर, दूर के कोने से, ऑफ द सोलर सिस्टम, सौर मंडल के। लाइक द प्लैनेट्स, ग्रहों की तरह ही, कोमेट्स आल्सो ऑर्बिट, कोमेट्स भी, धूमकेतु भी ऑर्बिट करते हैं, चक्कर लगाते हैं, राउंड द सन, सूरज के चारों ओर, बट, लेकिन, देयर ऑर्बिट्स आर हाईली इसेंट्रिक, उनके जो ऑर्बिट्स होते हैं, उनके जो चक्कर लगाने का जो रास्ता होता है वो हाईली इसेंट्रिक, एकदम विचित्र प्रकार का होता है। सो इसलिए वंस इन अ व्हाइल ए कोमेट्स कम क्लोज टू द सन, वंस इन ए व्हाइल, जब कभी, ए कोमेट्स, एक धूमकेतु, कम्स क्लोज, पास आता है, टू द सन, सूरज के, इट हैज़ ए लॉन्ग लिस टेल, इसकी एक लंबी पूंछ दिखाई देती है, दैट इट लिट ब्राइटली, जो ब्राइटली मतलब बहुत ज़्यादा चमकीली दिखाई देती है, बाय द सनलाइट, सूर्य के प्रकाश में, एंड देन इट रिसीड्स इनटू डार्कनेस, और फिर ये डार्कनेस में, अंधियारे में चली जाती है, नॉट टू बी सीन, नहीं दिखाई देती है, अगेन फॉर ईयर्स, अगली बार सालों तक दिखाई नहीं देती है, और द फॉर सेंचुरीज, या फिर सेंचुरीज तक, शताब्दियों तक ये दोबारा दिखाई नहीं देती है। व्हाट चांस डिड ही स्टैंड विद द 8-inch दिव्या, व्हाट चांस, क्या चांस थे, क्या मौके थे, डिड ही स्टैंड विद हिज 8-inch दिव्या, जो वो अपनी 8 इंच की दिव्या के साथ खड़ा था। डिडंट प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर हैज़ गिग्नेटिक टेलीस्कोप्स, डिडंट प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर, क्या जो व्यावसायिक खगोल शास्त्री होते हैं उनके पास नहीं होती हैं गिग्नेटिक टेलीस्कोप, बहुत अच्छे तरह की, अच्छी प्रकार की दूरदर्शी। दत्तादा वाज ऑप्टिमिस्ट, दत्तादा थे वो ऑप्टिमिस्ट थे, ऑप्टिमिस्ट मीन्स आशावादी थे। ही न्यू, वह जानता था, दैट द प्रोफेशनल, जो प्रोफेशनल होते हैं, व्यवसायी होते हैं, विद देयर प्री असाइंड प्रोग्राम, उनके पहले से ही असाइन किए हुए, पहले से ही उनके प्रोग्राम व्यवस्थित होते हैं, फिक्स होते हैं, वुड बी लुकिंग एट फेंट स्टार्स, वो फेंट स्टार्स, फीके तारों को देखते होंगे, एंड नेबुलियस गैलेक्सीज, और जो गैलेक्सीज हैं, आकाश गंगाएं हैं, उनको देखते हैं। दे माइट मिस सच एन इनसिग्निफिकेंट थिंग्स, दे माइट मिस, वे मिस कर सकते हैं, वे गवा सकते हैं ऐसी इनसिग्निफिकेंट, जो महत्वहीन चीज़ें होती हैं उनको, एज ए कोमेट, जैसे कि कोई कोमेट, धूमकेतु, विच दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग टू सी एनीवे, जिन्हें वो एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, नहीं जिनकी आशा होती है, टू सी एनीवे, किसी भी तरह देखने की। इंडीड, वास्तव में, अमेचर्स, जो शौकिया होते हैं, हैड ऑफन डिस्कवर्ड, प्राय खोज किया करते हैं, न्यू कोमेट्स, नए धूमकेतुओं की, विच द प्रोफेशनल हैड मिस्ड, जिन्हें जो व्यवसायी होते हैं वो गवा देते हैं। एंड इट लुक्ड टू दत्तादा, और ये दत्तादा को दिखाई दे रहा था, दैट कि टुनाइट, आज रात, वाज गोइंग टू बी द बिग नाइट, आज की रात जो है वो बहुत बड़ी रात होने वाली है,
फॉर अगेंस्ट द बैकग्राउंड, क्योंकि बैकग्राउंड से पीछे से द सेम ओल्ड स्टार्स, जो सेम वही वाले रोज वाले जो पुराने तारे थे उनके पीछे बैकग्राउंड से दत्तादा हैड डिटेक्टेड ए फेंट स्ट्रेंजर, दत्तादा ने डिटेक्ट किया था, दत्तादा ने देखा था ए फेंट स्ट्रेंजर, एक धुंधले से अजनबी को। ही री एग्जामाइंड द चार्ट्स, उसने जो चार्ट्स थे उनको री एग्जामाइंड किया, मतलब उनको दोबारा से ध्यान से देखा, दोबारा से पढ़ा। विद हिम, जो उसके पास थे। चेक्ड हिज दिव्याज फॉर एनी स्मग्स, चेक हिज दिव्या, और उसने दिव्या को चेक किया, दिव्या को देखा। फॉर एनी स्मग्स, कि उस पर कोई स्मग्स ना हो, कोई धब्बा ना हो। ऑन हिज ऑप्टिस्ट, उसके ऑप्टिस्ट के ऊपर, उसके लेंसों के ऊपर। डिड सम कैलकुलेशन, कुछ कैलकुलेशन की, गणनाएं की। ऑन हिज पॉकेट कैलकुलेटर, अपनी जेब के कैलकुलेटर से। इन टॉर्च लाइट, टॉर्च की रोशनी में। फॉर, क्योंकि दो अब्सेंट माइंडेड अबाउट डेली चोर्स, चोर्स डेली चोर्स मतलब दैनिक के क्रियाकलाप, एब्सेंट माइंडेड ध्यान ना देने वाला, हालांकि वो अपने डेली के नित्य के जो काम थे उनमें एब्सेंट माइंडेड था, उन पे ध्यान नहीं देता था। ही वाज मेटिकुलियस इन ऑब्जर्वेशन, लेकिन वो मेटिकुलियस था, वो बहुत ज़्यादा ध्यान रखता था अपनी जो प्रतिदिन की ऑब्जर्वेशन होती थी उसके ऊपर। यस देयर कैन बी नो मिस्टेक, हाँ यहाँ कोई मिस्टेक नहीं हो सकती है। वट ही वॉज लुकिंग एट हैड नॉट बीन देयर अर्लियर, वट ही वॉज लुकिंग, वह जो देख रहा था वो, एट हैड नॉट बीन देयर, वहाँ नहीं था, अर्लियर इससे पहले। एंड इट डिड लुक लाइक ए न्यू कोमेट, और ये एक न्यू कोमेट की तरह, नए धूमकेतु की तरह दिखाई दे रहा था। 2 days लेटर, 2 दिन के बाद, द आनंद बाजार पत्रिका, आनंद बाजार पत्रिका में कम आउट विद द न्यूज, ये न्यूज कम आउट हुई, ये न्यूज निकाली गई। कलकत्ता मैन डिस्कवर न्यू कोमेट, कलकत्ता के आदमी ने एक न्यू कोमेट डिस्कवर किया है, एक नए धूमकेतु की खोज की है। फ्रॉम आवर स्पेशल कोरेस्पोंडेंट, कोरेस्पोंडेंट सहयोगी, संवाददाता, ठीक है। हमारे स्पेशल संवाददाता के अनुसार श्री मनोज दत्ता ए रेजिडेंट ऑफ नॉर्थन आउटस्ट्रिक्स ऑफ कलकत्ता, कलकत्ता के नॉर्थन उत्तरी सिरे पर रहते हैं। हैज़ क्लेम्ड, उन्होंने दावा किया है। टू हैव डिस्कवर्ड ए न्यू कोमेट, कि उन्होंने एक नए धूमकेतु की खोज की है। ही हैड सीन द कोमेट, उन्होंने कोमेट को देखा है। फॉर ऑन द लास्ट 2 nights, पिछली 2 रातों से। एंड हैड इन्फॉर्म द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोनॉजिक्स, और उन्होंने इन्फॉर्म किया है, सूचित किया है इंडियन इंस्टीट्यूट को, भारतीय जो संस्थान है खगोल शास्त्रियों का, IIA, उसको एट बेंगलुरु में, जिसे अब बेंगलोर कहा जाता है। ऑफ इट्स वेयरबोट्स, मतलब ये जो जहाँ है उसके बारे में। द IIA रन्स ए 90 इंच टेलीस्कोप, जो IIA है उसके पास एक 90 इंच की टेलीस्कोप है, दूरदर्शी है। द बिगेस्ट इन एशिया, जो एशिया में सबसे बड़ी है। एट कावालूर में। इट इज़ कन्फर्म दत्तादाज फाइंडिंग, इसने दत्तादा की फाइंडिंग को कन्फर्म किया। इट विल बी द हाई पॉइंट, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होगा, महत्वपूर्ण क्षण होगा। इन द लाइफ लॉन्ग कैरियर एज अमेचर एस्ट्रोनॉमर, एक अमेचर एस्ट्रोनॉमर, शौकीन खगोल शास्त्री के कैरियर के रूप में। दत्तादा एज ही इज अफेक्शनेटली कॉल्ड, अफेक्शनेटली मतलब स्नेहपूर्वक जैसे उनको कहा जाता है। बाय हिज फ्रेंड्स, उनके दोस्तों के द्वारा। एंड एडमायर, और उनके प्रशंसकों के द्वारा। एस्टिमेट दैट द कोमेट वुड बी क्लियरली विजिबल, उन्होंने एस्टिमेट दिया है, उन्होंने गणना की है इस बात की कि ये जो कोमेट है, धूमकेतु है, ये साफ देखा जा सकेगा। टू द नेक्ड आइज, नंगी आंखों से। इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, अगले ही कुछ महीनों में। ही गिव ऑल क्रेडिट, उसने इसका सारा क्रेडिट दिया है। ऑफ हिज डिस्कवरी, अपनी खोज का। टू हिज 8 इंच टेलीस्कोप, अपनी 8 इंच की टेलीस्कोप को, दूरदर्शी को। विद ही कॉल दिव्या, विच ही कॉल्स दिव्या, जिसे वह दिव्या कहता है।
देयर आफ्टर इट जस्ट 1 वीक, इसके बाद ये केवल 1 सप्ताह का समय था। द कोमेट दत्ता टू बी रिकॉग्नाइज्ड, कोमेट दत्ता को रिकॉग्नाइज किया गया, पहचाना गया, एंड सो नेम्ड, और ये नाम दिया गया। फॉर द IIA कन्फर्म्ड, IIA ने कन्फर्म किया, IIA ने इसे पक्का किया। द फाइंडिंग्स, ये जो उसने पाया गया था इसको, एंड कम्युनिकेटेड इट्स वर्ल्ड वाइड, और इसे पूरे संसार में कम्युनिकेट किया गया, पर पूरे संसार में इसके बारे में बताया गया। एंड अकॉर्डिंग टू द एक्सेप्टेड प्रैक्टिस, और जो स्वीकार योग्य बात है, मतलब जो मान्यता है, उसके अनुसार द न्यू कोमेट, नया धूमकेतु, वाज नेम्ड आफ्टर हिज डिस्कवर्ड, उसका नाम रखा गया उसके खोजकर्ता के ऊपर। दिस ब्रोट ए अनवेल पब्लिसिटी, ना चाही विख्याति, ये ना चाही विख्याति लेकर के आया। टू द इंट्रोवर दत्तादा, इंट्रोवर अंतर्मुखी दत्तादा के लिए। देयर वर न्यूमेरियस रिसेप्शंस, यहाँ बहुत सारे न्यूमेरियस अनेकों रिसेप्शंस स्वागत समारोह हुए, एंड फंक्शंस और कार्यक्रम हुए, टू अटेंड जिन्हें उसे अटेंड करना पड़ा। रिटर्निंग फ्रॉम वन सच सेरेमनी, ऐसे ही किसी समारोह से वापिस आते हुए, दत्तादा मटर्ड टू हिमसेल्फ इन डिस्गस्ट, एकदम बेचैनी से दत्तादा ने मटर्ड, अपने आप से बुदबुदाते हुए कहा, आई ऑलमोस्ट विश, मैं लगभग चाहता हूँ, आई हैड नॉट डिस्कवर्ड दिस कोमेट, मैंने ये कोमेट को खोजा ही ना होता। टू हिज सरप्राइज मतलब उसे सरप्राइज हुआ। इंद्राणी देवी एग्रीड, कि इंद्राणी देवी भी इस पर सहमत थी। आई विश द सेम, मैं भी ऐसा ही चाहती हूँ। दो, हालांकि, नॉट फॉर द सेम रीजन, इसी कारण से नहीं। मे आई आस्क, क्या मैं पूछ सकता हूँ, जान सकता हूँ, वाई यू विश, तुम क्यों चाहती थी। आई हैड नॉट डिस्कवर्ड दिस कोमेट, कि मैं इस कोमेट को ना खोजता। दत्तादा आस्क्ड, दत्तादा ने पूछा। कोमेट्स ब्रिंग इल लक दुर्भाग्य, कोमेट्स दुर्भाग्य लेके आते हैं। एंड आई विश, मैं चाहती हूँ, ए गुड मैन लाइक यू, आपके जैसा एक अच्छा आदमी, वर नॉट एसोसिएटेड, ना जुड़ा हो, विद द डिस्कवरी ऑफ वन, इस तरह की खोज के साथ। इंद्राणी देवी शेयर द कंसर्न, इंद्राणी देवी ने अपनी कंसर्न, अपनी चिंता जताई। दत्तादा लाफ्ड, दत्तादा हंसे। आई सी दैट इवन एन MA डिग्री, मैं देखता हूँ कि यहाँ तक कि MA की डिग्री हैज़ नॉट क्योर्ड यू, तुम्हें ठीक नहीं कर पाई है, ऑफ यूअर सुपर सिचुएशंस, तुम्हारी ये जो अंधविश्वास है इससे। देयर इज नो कोरिलेशन, यहाँ कोई संबंध नहीं है। व्हाट्स ओवर द अराइवल ऑफ ए कोमेट, एक धूमकेतु के आने का, और द क्लाइमेटीज ऑफ द अर्थ, या फिर धरती पर जो क्लाइमेटीज हैं, धरती पर जो विपदाएं हैं उनके आने का। ऑन द कॉन्ट्रेरी कोमेंट्स, और ये जो कॉन्ट्रेरी मतलब जिसके ऊपर बातचीत की जा रही है, ये धूमकेतु हैज़ बीन साइंटिफिकली स्टडीड, इसे साइंटिफिकली वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया गया है। एंड देयर कंपोजिशन इज वेल अंडरस्टूड, और इसकी जो संरचनाएं हैं वो वेल अंडरस्टूड हैं, अच्छी तरह से समझी गई हैं। देयर इज नथिंग हार्मफुल अबाउट दैम, और इसके बारे में कोई भी हार्मफुल बात नहीं है, कोई भी हानि वाली बात नहीं है। वेल, ठीक है। यू विल सून सी, तुम जल्दी ही देखोगी, दिस कोमेट ऑफ माइन, ये मेरा धूमकेतु, पास्ड हार्मलेसली, बिना ही कोई हानि पहुंचाए गुजर जाएगा, बाय केजिंग नो एनेक्सिटी टू एनीबडी, किसी को भी कोई चिंता दिए बिना। इन दिस लास्ट कोमेंट, इस लास्ट कोमेंट में, इस अंतिम कोमेंट में, हावेवर, हालांकि, दत्तादा वाज नॉट गोइंग टू बी एग्जैक्टली राइट, दत्तादा वाज नॉट गोइंग, दत्तादा नहीं होने जा रहे थे एग्जैक्टली राइट, पूर्ण तरीके से सही, मतलब उनकी जो लास्ट कमेंट थी, लास्ट टिप्पणी थी, ये सही होने नहीं जा रही थी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था अपना दत्तादा का द कमेंट का फर्स्ट पार्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर समझ में आ गया है, क्लियर हो गया है, तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए।
और कुछ प्रॉब्लम डाउट क्वेरीज रहती हैं तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई अवश्य करूँगी। और चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंतज़ार किस बात का, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में बेल आइकन आएगा, उसको ऑल पे सेट कर लेना ताकि मेरी वीडियोस कंटिन्यूसली आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव ए ग्रेट टाइम।